हेलो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के। इस कॉन्सेप्ट को हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज़ है जिसमें कि चार्ज Q है और इसे O पॉइंट पे रखा गया है। इट इज़ अज्यूम दैट जो चार्ज Q है वह अपने आसपास एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी अपने आसपास में जो है थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करेगा उस दूरी तक, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये मान लिया हमने पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से है कि नहीं, ये पता करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज Q0 को पॉइंट P पर रखेंगे। हमने यहाँ पर रख दिया एक पॉइंट चार्ज Q0 रख दिया, एक पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज Q0 है। अब क्या होगा, अगर इफ़ फोर्स F इज़ एक्सर्टेड ऑन द टेस्ट चार्ज, मतलब अगर Q0 पर कोई फोर्स F वेक्टर पाई जाती है, एक्सर्ट करती है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर पॉइंट P पर है। यानी कि अगर इसकी वजह से कोई फोर्स F वेक्टर पॉइंट Q पर है, यानी Q0 पर अगर मिल रही है, तो हम कहेंगे कि पॉइंट P पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज Q यहाँ पर सोर्स चार्ज है, यानी कि ये जो है ये हमारा सोर्स चार्ज है, यहाँ पर सोर्स चार्ज। और ये जो है ये टेस्ट चार्ज है, इससे हम टेस्ट कर रहे हैं यानी चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है कि नहीं है। तो जो चार्ज Q है यहाँ पर, ये सोर्स चार्ज, इससे क्या होगा, ये क्या कर रहा है, एक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस कर रहा है इसमें। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये है जो कि यहाँ पर लिखी गई है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट अ पॉइंट इफ अ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ओरिजिन इज एक्सर्टेड ऑन अ स्टेशनरी चार्ज्ड बॉडी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब कि जो जब किसी इलेक्ट्रिकल ओरिजिन से, यानी कि जो पॉइंट O था जहाँ पर कि एक चार्ज Q रखा गया था, पॉजिटिव चार्ज Q, उससे जब एक फोर्स प्रोड्यूस होती है एक स्टेशनरी चार्ज बॉडी पर जो कि एक पॉइंट P पर थी, जो टेस्ट चार्ज था पॉइंट P पे, उस पर जब एक फोर्स लगाई जाती है, किससे, सोर्स चार्ज से। सोर्स चार्ज क्या है, Q, पॉजिटिव चार्ज Q, उससे, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जब सोर्स चार्ज को उसकी पोजीशन से बिना डिस्टर्ब किए टेस्ट का चार्ज को जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि हम एक टेस्ट चार्ज Q0, जो हमने टेस्ट चार्ज लिया था Q0, अगर वो फोर्स F एक्सपीरियंस करता है पॉइंट P पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉइंट P पर, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा हमारा E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q0। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सोर्स चार्ज Q है जो जब वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है टेस्ट चार्ज पे, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा F वेक्टर अपॉन Q0। तो यहाँ पर मुश्किल है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना इस इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन आई है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है वो सोर्स चार्ज के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, यानी कि उसको हिला सकता है, हटा सकता है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत छोटा लेंगे, बहुत स्मॉल साइज़ होगा टेस्ट चार्ज का, जो Q0 है उसका साइज़ बहुत छोटा होगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। जो भी हमारा वहाँ पे उस पॉइंट P पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, जो उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो उतनी होगी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन करना ज़्यादा सही रहेगा कि ई वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ से हमें ये पता चलता है। अब यूनिट एंड डायमेंशन की बात आती है जब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारा, E इज़ इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो F का जो हमारा डायमेंशन है वो क्या है, ML/T-2, Q का क्या है, C। ठीक है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आता है हमारा ML/T-2, और कूलम किसके बराबर होता है, ये AT के बराबर, ये एम्पेयर, ये टाइम। तो जो ऐसा यूनिट होगी फाइनल वो होगी ML/T-3 और A-1। ठीक है, ये चीज़ समझा दूँ। C इज़ इक्वल टू AT कैसे आया, C इज़ इक्वल टू A इंटू जो T है, ये हो गया 1 एम्पेयर इज़ इक्वल्स टू होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 कूलम इज़ इक्वल्स टू 1 एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड। ये ऐसे हुआ। तो 1 कूलम की जो हमारे इक्वल हम किसके लिख सकते हैं, एम्पेयर इंटू सेकेंड के। तो हमने यहाँ पे वही पुट किया है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके